हे सभी को चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं रेड रूम्स के बारे में समझा रही हूँ। यह 2023 की एक कनाडाई थ्रिलर फिल्म है जो जुनून, डार्क वेब और एक डरावने मर्डर ट्रायल पर आधारित है। एक सीरियल किलर 3 किशोरों की बहुत बेरहमी से हत्या करता है और उनकी हत्या के वीडियो डार्क वेब पर अपलोड कर देता है। एक मॉडल इन हाई प्रोफाइल हत्याओं से जुनूनी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मॉन्ट्रियल में एक हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल चल रहा है। लुडोविक शेवालियर पर 3 किशोरी लड़कियों की हत्या करने और उनकी मौत को रेड रूम्स में ब्रॉडकास्ट करने का आरोप है। ये रेड रूम्स डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम की गई हत्याएं हैं, जहां लोग देखने के लिए पैसे देते हैं। केलियन, एक फैशन मॉडल, रोजाना ट्रायल अटेंड करती है। इस केस ने भारी मीडिया ध्यान खींचा है और परेशान करने वाली बात यह है कि शेवालियर के कुछ फैंस हैं जो मानते हैं कि वह निर्दोष है। वे अदालत में उसके शांत और दोस्ताना व्यवहार को देखते हुए कहते हैं कि वह इस तरह के अपराध नहीं कर सकता। FBI ने कनाडाई अधिकारियों को 2 स्नफ फिल्में दी हैं जो हत्याओं को दिखाती हैं। दोनों वीडियो में किलर ने बालाक्लावा पहना हुआ है जो उसका चेहरा पूरी तरह ढकता है। इस मास्क वाली पहचान पर ही शेवालियर के समर्थक टिके हुए हैं, बावजूद इसके कि सबूत भारी मात्रा में है। तीनों लड़कियों की लाशें उस घर के पिछवाड़े में मिली जहां शेवालियर पहले रहता था। 3 पीड़ित किशोरी लड़कियां हैं। सबसे छोटी है कैमिल बॉल्यू और वह बाकी से अलग है क्योंकि उसकी स्नफ वीडियो कभी नहीं मिली। केवल 2 में से 2 हत्या वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है। कोर्ट हाउस में केलियन क्लेमेंटाइन से मिलती है, एक युवा महिला जो ट्रायल के प्रति जुनूनी हो गई है। क्लेमेंटाइन शेवालियर की सबसे वफादार समर्थकों में से एक है। वह विशेष रूप से ट्रायल अटेंड करने के लिए मॉन्ट्रियल हिचहाइक करके आई है और उसके पास रहने के पैसे नहीं है, इसलिए वह एक होमलेस शेल्टर में रह रही है। कई दिनों के दौरान केलियन और क्लेमेंटाइन अपने साझा रुचि के कारण एक दूसरे के करीब आती हैं। हालांकि उनके विचार बहुत अलग हैं। क्लेमेंटाइन शेवालियर की जोरदार रक्षा करती है, लगातार उसकी निर्दोषता का दावा करती है और साजिश के सिद्धांत बनाती है। केलियन इसके विपरीत अपने बातचीत में शांत और दूरी बनाए रखती है, अधिक सुनती है और कम बोलती है। क्लेमेंटाइन की कठिन स्थिति को देखकर केलियन उसे ट्रायल के दौरान अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए आमंत्रित करती है। क्लेमेंटाइन आभार के साथ स्वीकार करती है। दोनों महिलाएं रूममेट बन जाती हैं, दिन में साथ में कोर्ट अटेंड करती हैं और रात में केस पर चर्चा करती हैं। साथ रहने के दौरान क्लेमेंटाइन केलियन के बारे में और जानती है। हालांकि केलियन फैशन मॉडल के रूप में काम करती है, उसकी अधिकतर आय ऑनलाइन जुआ से आती है। वह इसमें बहुत सफल है और नियमित रूप से बड़ी रकम जीती है। केलियन अपने शानदार कंप्यूटर कौशल के बारे में भी बताती है। उसने अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है, जिसका नाम उसने ग्विनिवियर रखा है, जो उसकी विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों में मदद करता है। इस तकनीकी ज्ञान का स्तर अधिकांश लोगों से बहुत आगे है। क्लेमेंटाइन को नहीं पता कि केलियन फ्रांसिन बॉल्यू, कैमिल की मां, को साइबर स्टॉक कर रही है। केलियन इस दुखी महिला के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है, उसकी जिंदगी, दिनचर्या और घर की सुरक्षा प्रणालियों के बारे में सब कुछ जान रही है। इस निगरानी के कारण छिपे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण दिन आता है जब अभियोजन घोषणा करता है कि वे कोर्ट में शेवालियर की 2 स्नफ फिल्में चलाएंगे। सामग्री की ग्राफिक प्रकृति के कारण जज कोर्ट रूम से सभी को निकाल देते हैं, सिर्फ पीड़ित परिवार को छोड़कर। कोई प्रेस, कोई सार्वजनिक दर्शक और कोई ट्रायल अटेंड करने वाला जैसे केलियन और क्लेमेंटाइन को रहने की अनुमति नहीं है। क्लेमेंटाइन दुखी हो जाती है। वह बेहद चाहती थी कि फिल्में देखें, यह मानते हुए कि इससे शेवालियर की निर्दोषता साबित हो सकती है। तभी केलियन एक चौंकाने वाली बात बताती है, उसने पहले ही दोनों फिल्में डार्क वेब के जरिए देख ली हैं। वह क्लेमेंटाइन को बताती है कि वीडियो में साफ साफ सबूत है कि शेवालियर दोषी है। उस शाम केलियन के अपार्टमेंट में केलियन क्लेमेंटाइन को स्नफ फिल्में दिखाती है। वे साथ बैठकर फुटेज देखते हैं। केलियन शांतिपूर्वक विशेष विवरण बताती है। मास्क पहने किलर की नीली आंखें शेवालियर जैसी हैं, जो मास्क के पीछे भी दिखाई देती हैं। वह शेवालियर की असामान्य चाल से चलता है, एक विशेष तरीका जो पहचाना जा सकता है। जैसे ही क्लेमेंटाइन इन किशोरी लड़कियों की क्रूर हत्याओं को देखती है, उसका पूरा विश्वास प्रणाली ढह जाती है। वह अनियंत्रित होकर रोने लगती है। शेवालियर ने जो किया, उसके स्पष्ट सबूत और दोष उसकी सारी बचाव और भ्रम को तोड़ देते हैं। वह अब और यह दिखावा नहीं कर सकती कि वह निर्दोष है। बहुत परेशान और भावनात्मक रूप से टूट चुकी क्लेमेंटाइन फैसला करती है कि वह अब और नहीं रह सकती। वह घर जाने के लिए बस का टिकट खरीदती है और जाने की तैयारी करती है। पैकिंग करते समय वह केलियन से एक साधारण सवाल पूछती है, वह इस मामले में इतनी क्यों दिलचस्पी रखती है। केलियन कुछ जवाब नहीं देती। वह चुप खड़ी रहती है और कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। क्लेमेंटाइन चली जाती है और केलियन फिर अकेली हो जाती है। क्लेमेंटाइन के जाने के बाद केलियन का व्यवहार काफी बढ़ जाता है। शेवालियर के जन्मदिन पर वह कोर्ट हाउस में आती है और एक परेशान करने वाला कपड़ा पहनती है। उसने वही स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म पहनी होती है जैसा कैमिल बॉल्यू पहन रही थी जब उसकी हत्या हुई थी। केलियन ने और आगे बढ़कर खुद को पूरी तरह बदल लिया है। उसने कैमिल के बालों जैसा विग पहना है। उसने कैमिल की आंखों के रंग के लिए रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं। उसने खुद को उतना संभव हो उतना मारी गई लड़की जैसा बना लिया है। कोर्टरूम में प्रतिक्रिया तुरंत होती है। लोग पहचान जाते हैं कि उसने क्या किया है। माहौल तनावपूर्ण और डरावना हो जाता है। सुरक्षा कर्मी तेजी से आते हैं और जबरदस्ती केलियन को कोर्टरूम से बाहर निकाल देते हैं। उसे खींचकर बाहर ले जाया जाता है और सभी लोग चौंक कर देखते हैं। लेकिन उसे बाहर निकाले जाने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण होता है। लुडोविक शेवालियर, जो आमतौर पर पूरी तरह स्थिर बैठता है और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता, अचानक हिलता है। वह अपना सिर घुमाता है। वह केलियन को हाथ हिलाता है। वह उसके साथ सीधे आंखों से संपर्क बनाता है। यह पहला वास्तविक प्रतिक्रिया है जो उसने कोर्ट में किसी को दिखाई है। वह पहचानता है कि केलियन ने क्या किया है और यह उसे स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। उस रात केलियन की मॉडलिंग एजेंसी उसे निकाल देती है। उनके कई क्लाइंट्स ने उसकी कोर्ट हाउस स्टंट की खबर देखी और अब वे उसके साथ काम करने से इनकार कर देते हैं।
केलियन ने अपना पेशेवर करियर नष्ट कर दिया है। नौकरी खोने के बावजूद केलियन की दीवानगी जारी रहती है। वह उस खोए हुए हिस्से पर ध्यान केंद्रित करती है, कैमिल का स्नफ वीडियो, जिसे अधिकारियों ने कभी नहीं पाया। अपने डार्क वेब स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए केलियन एक हैकर से संपर्क करती है, जो दावा करता है कि उसके पास कैमिल का मर्डर वीडियो है। यह हैकर इसे पुलिस को देने की योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय वह डार्क वेब पर एक नीलामी आयोजित कर रहा है और वीडियो को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचने की योजना बना रहा है। नीलामी में भाग लेने के लिए केलियन को अपनी पहचान और भुगतान करने की क्षमता साबित करनी होती है। वह हैकर की जो भी पुष्टि की जरूरत होती है उसे देती है। यह दिखाती है कि वह वैध खरीदार है और उसके पास पैसे हैं। हैकर उसे नीलामी में शामिल होने की अनुमति देता है। जब बोली शुरू होती है, राशि तेजी से बढ़ती है। लोग इस कंटेंट के लिए भारी रकम देने को तैयार हैं। बोलियां उस सीमा से ऊपर पहुंच जाती हैं, जो केलियन अभी दे सकती है। वह हारने ही वाली है, लेकिन केलियन अपने जुआ खेलने के अनुभव का इस्तेमाल करती है। वह अपनी जुआ साइट पर हाई स्टेक पोकर गेम में शामिल होती है और आखिरी समय में एक महत्वपूर्ण हाथ जीती है। जीत की रकम बहुत बड़ी होती है। वह तुरंत इस पैसे का इस्तेमाल नीलामी में अपनी अंतिम बोली लगाने के लिए करती है। केलियन जीत जाती है। अब कैमिल बॉलियू का स्नफ वीडियो उसके पास है। देखने से पहले केलियन शक करती है। वह सोचती है कि उसकी गतिविधियों पर उसके एआई सिस्टम गिनीवियर के जरिए निगरानी की गई हो सकती है। एक नाटकीय पल में वह एआई को पूरी तरह नष्ट कर देती है, उसका हार्डवेयर ब्लेंडर में डालकर उसे खत्म कर देती है। तभी वह कैमिल का मर्डर वीडियो देखती है। अब उसके पास तीनों वीडियो हैं। उसने सब कुछ देख लिया है जो शेवालियर ने किया। उसी रात केलियन अपनी योजना को क्रियान्वित करती है। फ्रांसिन बॉलियू की साइबर स्टॉलिंग से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने सीखा है कि फ्रांसिन के घर की सुरक्षा को कैसे बाईपास किया जाए। घर में स्मार्ट लॉक और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम है। केलियन के पास इन्हें हैक करने का तकनीकी ज्ञान है। वह घर में तब घुसती है जब फ्रांसिन सो रही होती है। केलियन घर में धीरे धीरे चलती है और सबसे पहले कैमिल के कमरे की ओर जाती है। यह कमरा बिल्कुल वैसे ही रखा गया है जैसे कैमिल की मौत से पहले था, मारी गई लड़की के लिए एक श्रद्धांजलि स्थल। अभी भी स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म, विग और रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए, जो उसे कैमिल जैसा दिखाते हैं। केलियन कुछ बहुत ही परेशान करने वाला करती है। वह कैमिल के कमरे में सेल्फी लेने के लिए पोज देती है। वह खुद की तस्वीरें खींचती है, मृत लड़की के कमरे में मृत लड़की की तरह कपड़े पहने हुए, और अपनी पहचान को शिकार के साथ मिला देती है। ये फोटो लेने के बाद केलियन फ्रांसिन के कमरे की ओर जाती है, जहां मां सो रही होती है और उसे घर में घुसने वाले की कोई जानकारी नहीं है। केलियन नाइट स्टैंड या ड्रेसर पर एक फ्लैश ड्राइव रख देती है। इस फ्लैश ड्राइव में कैमिल का स्नफ वीडियो होता है। केलियन उतनी ही चुपचाप घर छोड़ देती है जितना वह आई थी। समय बीतता है। फिर एक समाचार प्रसारण में बताया जाता है कि कैमिल का वीडियो ऐसा फुटेज दिखाता है जो निश्चित रूप से साबित करता है कि शेवालियर हत्यारा है। इस तीसरे वीडियो में जो कुछ भी दिखता है वह बाकी सभी संदेह को मिटा देता है। शायद उसका चेहरा और स्पष्ट दिखता है या कोई अन्य अद्वितीय सबूत है। ये सब पूरी तरह निश्चित हो जाता है। समाचार यह भी बताता है कि बिटकॉइन रिकॉर्ड्स, जो शेवालियर के स्नफ फिल्मों से हुए वित्तीय लाभ दिखाते हैं, गुमनाम तरीके से अधिकारियों को सौंपे गए। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि ये रिकॉर्ड्स किसने दिए, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट है। केलियन ने शेवालियर के मर्डर वीडियोस बेचकर हुए वित्तीय लाभ का पता लगाया और सुनिश्चित किया कि पुलिस को यह सबूत मिले। पूरे और जबरदस्त सबूतों का सामना करते हुए लुडोविक शेवालियर अपनी दलील बदल देता है। वह सभी आरोपों को स्वीकार करता है। उसका मुकदमा उसके कबूलनामे के साथ खत्म होता है। वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। अपने गृह नगर में क्लेमेंटाइन एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू देती है। वह अब खुद को शेवालियर की पूर्व समर्थक बताती है। वह गहरा पछतावा व्यक्त करती है कि उसने उसे समर्थन दिया और उस आदमी का बचाव किया जिसने इतने भयानक अपराध किए। क्लेमेंटाइन बताती है कि सबूत देखने के बाद सब कुछ बदल गया। शेवालियर ने जो किया उसकी वास्तविकता समझने से उसके भ्रम पूरी तरह टूट गए। वह बताती है कि अब वह केवल पीड़ितों के बारे में सोच सकती है, उन 3 किशोर लड़कियों के बारे में जिनकी जिंदगियां छीनी गई, और उनके परिवारों के बारे में जो हमेशा शोक में रह गए। वह अपनी आत्मिक लगन से बाहर आई है, लेकिन इसकी कीमत उसकी मासूमियत और मानसिक शांति रही। उसने जो देखा उसका बोझ वह अपनी बाकी की जिंदगी उठाएगी। केलियन की नियति इन घटनाओं के बाद स्पष्ट नहीं दिखाई जाती। उसने सुनिश्चित किया कि सभी सबूत अधिकारियों तक पहुंच जाएं। शेवालियर को सजा मिल चुकी है, कानूनी रूप से न्याय हुआ, लेकिन केलियन की असली मंशा रहस्यमय बनी रहती है। उसने इस केस के प्रति इतनी सनक क्यों दिखाई? उसने इतनी दूर तक क्यों गई? उसने कैमिल की तरह कपड़े क्यों पहने? उसने फ्रांसिन के घर में घुसपैठ क्यों की? फिल्म इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं देती। केलियन एक रहस्य बनी रहती है, एक ऐसी महिला जिसकी इस केस के प्रति सनक ने उसे अनगिनत कानूनी और नैतिक सीमाएं पार करने पर मजबूर किया। क्या वह न्याय चाहती थी? क्या उसका काला आकर्षण था, या कुछ और पूरी तरह अलग था? यह दर्शकों के समझने के लिए छोड़ दिया गया है। कहानी इन सवालों के बिना जवाब के खत्म होती है, और केलियन की मानसिकता का रहस्य उतना ही परेशान करने वाला है जितने अपराधों की उसने जांच में मदद की।